ये एक नॉर्मल ई-ट्रॉन नहीं है, ये हमारी अपनी जापानीज़ इंपोर्ट ऑडी ई-ट्रॉन है और ये एस लाइन पैकेज है। बहुत फास्ट गाड़ी है ये, आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फास्ट ही होती हैं मोस्टली। इसकी जो ड्राइव है वो नॉर्मल 50 क्वार्टर से 10 टाइम्स बेटर है। 6.8 सेकेंड्स के अंदर 0 to 100 जाती है। मेरे कब में आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ऑडी ई-ट्रॉन एस लाइन जापानीज़ वेरिएंट जो कि फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे साथ माहद आसिफ साहब मौजूद हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के हवाले से, डिटेल रिव्यू करते हैं। माहद साहब मुझे बताइएगा कि ऑडी ई-ट्रॉन जीटी तो हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेड एस लाइन वेरिएंट जो कि जापान से इम्पोर्ट किया गया है, इसकी बारे में बताइएगा ज़रा। तो ये भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मल ई-ट्रॉन नहीं है। ई-ट्रॉन दो तरह की आती है। पाकिस्तान में खाली 50 क्वार्टर वाली ई-ट्रॉन आ रही है जो ऑडी पाकिस्तान खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी अपनी जापानीज़ इंपोर्ट ऑडी ई-ट्रॉन है और ये नॉर्मल ई-ट्रॉन नहीं है, ये एस लाइन पैकेज है। एस लाइन पैकेज जो होता है वो नॉर्मल ई-ट्रॉन से स्लाइटली डिफरेंट होता है। सस्पेंशन में फ़र्क होता है। आप पूरी बॉडी देखें, जिस तरह इसकी ग्रिल्स में लाइटिंग में, और आप देखें ब्लैक बैजिंग में ऑडी का मोनोग्राम है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एस लाइन की बैजिंग मिलेगी। तो इस तरह की फीचर्स होते हैं जो आपको एस लाइन में और नॉर्मल 50 क्वार्टर वाली ई-ट्रॉन में ज़रा डिफरेंस नज़र आते हैं, क्योंकि टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 73 किलो वाट्स की इसकी बैटरी है जो 174 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन 300 के करीब न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बहुत फास्ट गाड़ी है ये, आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फास्ट ही होती हैं मोस्टली। हम दूसरी जो ई-ट्रॉन जीटी देखते हैं वो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की गाड़ी है, ये किस कैटेगरी की है? भाई ये इसकी जो कैटेगरी है, इस गाड़ी को हम कंपेयर कर सकते हैं BMW की iX3 के साथ, या फिर मर्सिडीज़ की EQC 400 के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या खास बात क्या है? तो ये भाई सबसे पहले हम अगर इसकी देखें, फ्रंटल लुक देखें, आपको कितनी ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी नज़र आ रही है। आप इसकी ये फ्रंट ब्लैक ग्रिल देखें जो नॉर्मल ऑडी ई-ट्रॉन में इस तरह की नहीं आती। ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर आपको इसका मोनोग्राम भी और सारी ग्रिल नज़र आ रही है, और स्पेसिफिकली आपको एस लाइन की बैजिंग नज़र आ रही है। एस लाइन अगर हम इसको थोड़ा ब्रीफ कर दें तो ये क्या? तो ये भाई एस लाइन जो मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ नॉर्मल 50 क्वार्टर से और एस लाइन 50 क्वार्टर से। जो एस लाइन 50 क्वार्टर होती है ना, उसके अंदर आप कह लें कि एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। उसके अंदर एक्सटीरियर के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक ग्रिल ऐड हुई नज़र आती है, ये ज़रा एक्सपोर्टी लुक, एग्रेसिवनेस ऐड हुई नज़र आती है। अगर हम ज़रा मेन चीज़ों के बारे में देखें, इसके जो शॉक्स और सस्पेंशन है वो ऑडी ई-ट्रॉन सिंपल गाड़ी से ज़्यादा आप कह लें कि एग्रेसिव हैं और ज़्यादा स्मूथ भी हैं और वो ज़्यादा होल्डी भी, यानी कि सड़क के ऊपर जम के चलते हैं। इसकी जो ड्राइव है वो नॉर्मल 50 क्वार्टर से 10 टाइम्स बेटर है। उसकी वजह क्या है, ये गाड़ी की जो स्टेबलाइजेशन है वो नॉर्मल 50 क्वार्टर ई-ट्रॉन जो पाकिस्तान में आ रही है, जो ऑडी इंपोर्ट कर रहा है, उससे 10 टाइम्स बेटर है। अच्छा अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल में देखें तो सबसे पहले तो व्हील की बात करते हैं। इसके जो व्हील्स हैं वो ऑल व्हील ड्राइव है। ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें इसके जो एलॉय रिम्स हैं वो नॉर्मल ऑडी ई-ट्रॉन से थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें दो कलर आपको ऐड हुए नज़र आते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें, इसके 19 इंचेस के रिम है। और इस स्पेसिफिक गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, इसमें ओरिजिनल ब्रिजस्टोन की न्यू टायर्स इंस्टॉल्ड हैं और ये अभी भी तकरीबन आगे 60,000 चल सकते हैं, ईजिली चल सकते हैं। आगे ये ई-ट्रॉन की बैजिंग है, और ई-ट्रॉन की बैजिंग आ गई। यहाँ पे चार्जिंग, ये बेसिकली अगर आप देखें तो बताइए भाई, यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आ रहा है। ये चार्जिंग पॉइंट है गाड़ी का, जहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं। एग्जैक्टली ये यहाँ पे चार्जिंग दिखाते हैं अंदर से होगा। तो ये भाई आप देखें, आपने नोटिस नहीं किया, इसकी साइड स्कर्ट्स देखें ज़रा गाड़ी की। आप इसकी साइड स्कर्ट्स ज़रा बॉडी पे कट्स देखें, ये सारे कट्स देखें, ये नीचे सारे साइड स्कर्ट्स जो हैं ये इस स्पेसिफिक गाड़ी में बहुत खूबसूरत और एग्रेसिवनेस ऐड करते हैं। जो है सिंपलिसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी में बहुत से ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। इसकी रेयर प्रोफाइल इसकी बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो रियर साइड पर का जो व्यू है आप देख रहे हैं। इसकी ट्रंक में कितनी स्पेस है ट्रंक की आप देख सकते हैं। तो ये भाई इसके अंदर इजीली तकरीबन 3 बैगेज आराम सुकून से आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और ये तो ये भाई आप देख सकते हैं, इसको हमने उठाया तो ये प्रॉपर बहुत अच्छी और खुली जगह बन गई तकरीबन 3 बैगेज के लिए। ट्रंक के नीचे जो ये है, यहाँ पर बैटरीज इंस्टॉल है या फिर नहीं थे भाई, टूल किट की जगह है? ये टूल किट की जगह है। यहाँ पे आप देखें एक जगह है आपकी एक्स्ट्रा स्टेपनी की, जो इस वक्त इसमें मौजूद नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा ये सारी इसकी स्पेस है जहाँ आपको सामान भी रख सकते हैं, और जो बाकी चीज़ों की जगह होती है कोई टूल किट वगैरह वो भी रख सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रंक है इसका। उसके अलावा अगर आप देखें लाइट का
सेंसर्स रह जाते ये हैं। सेंसर्स हैं, ये अगर आपने गाड़ी को टो करनी है तो ये टो करने वाला टो चेन के लिए जगह होती है। उसके अलावा आप देखिए इसकी लाइट्स कितनी खूबसूरत हैं, टोटल ये लाइट्स मिल रही हैं एक दूसरे के साथ। और हम अक्सर देखते हैं गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, फिर वहाँ से दोबारा शुरू होती है दूसरी लाइट। लेकिन ये लाइट इन्होंने इस गाड़ी की एक दूसरे के साथ मिलाई है जो बहुत खूबसूरत लुक ऐड कर रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें इसका जो ब्लैक में लोगो है ऑडी ई-ट्रॉन का, ऑडी का जो लोगो है फुल पियानो ब्लैक के अंदर, वो बहुत खूबसूरत लुक ऐड कर रहा है। सही। आगे हम इंटीरियर की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। माँ भी अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इसका जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ही तय भाई, आप देखें हम जैसे गाड़ी में एंटर हुए हैं, आपको एक ब्लैक और ग्रे का जो हल्का फुल्का मिक्सचर नज़र आ रहा है। और आपको यहाँ पे ई-ट्रॉन की बैजिंग, जो ड्राइवर भी अगर आके बैठा है उसको एस लाइन की बैजिंग वाला स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। और पूरी गाड़ी के अंदर बटन ही बटन है, ये आप देखें एस लाइन का रेड और ब्लैक में बहुत खूबसूरत लोगो लग रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखें इसकी पूरे इंटीरियर के अंदर भी जितने कट्स हैं, अगर हम डैशबोर्ड से लेके आपके यहाँ तक सीट डोर तक देखें तो आपके यहाँ पे भी देखें कितने खूबसूरत कट्स हैं जो गाड़ी में एग्रेसिवनेस ऐड कर रहे हैं। आप देखें तय भाई, यहाँ पे हमें इसकी एक स्पेसिफिक स्क्रीन दी गई है जहाँ पे हम ये चार्जिंग वगैरह की चीज़ें देख सकते हैं। अभी हम एसी देख रहे थे, यहाँ पे मैप है, यहाँ पे चार्जिंग की चीज़ें हैं। डबल स्क्रीन जी डबल स्क्रीन दी गई है। और यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे गेयर नॉब आपको नहीं मिल रहा। ये हमारा आप देखें कि यहाँ पे नज़र आ रहा है रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स का बटन। हमारा गेयर नॉब ये है, मैंने इसको पकड़ के या पहले मैं हैंडल कर दी, इसको पीछे किया, गाड़ी हमारी डी पे आ गई है। ये एक बड़ा आप कह लें कि यूनिक सी चीज़ है और आपने मोस्टली गाड़ियों में ऐसी कभी चीज़ देखी नहीं होगी। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि आपको गेयर नॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपके सामने गेयर नॉब है। सही। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये भाई आपको गाड़ी के अंदर जो सारी एम्बियंट लाइट्स हैं जो अपने आप कलर चेंज कर रही हैं, अभी देखें ब्लू थी, अभी दोबारा पर्पल हो गई है। यहाँ पे जो ऑडी ई-ट्रॉन के साथ जो लाइट आ रही है और इसका इंटीरियर बहुत ही स्पोर्टी लुक आपको देता है कि आपको फील हो रहा होता है कि आपको बड़ी हैवी चीज़ चला रहे हैं। ये स्टीयरिंग की अगर बात की तो स्टीयरिंग में ही इतने ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या तो ये भाई यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं मल्टीमीडिया के बटन, जहाँ से मैं अगर फ़ोन कनेक्ट करूँ तो मैं यहाँ से अपनी कॉल अटेंड कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। सारे मल्टीमीडिया के बटन हैं। यहाँ से मैं इसकी बार ऑपरेट करने वाले बटन्स कर सकता हूँ। यहाँ से ये मैं देखूँ कि ऑटोमेटिक कनेक्शन टू योर मोबाइल डिवाइस इज़ एक्टिव, मैं यहाँ से ये चीज़ें कर सकता हूँ, पूरी ऑपरेट कर सकता हूँ। देखिए मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आगे ये चेंज हो रहा है, ये उस पर नेविगेशन पे चला गया है, ये ड्राइवर असिस्टेंस मोड पे चला गया है। यहाँ पे ये अगर कोई डिवाइस कनेक्ट हो तो उसका आ जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये इस तरह की चीज़ें आपको सारी यहाँ से नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें इसके पूरे स्टीयरिंग के अंदर जितनी ये पियानो ब्लैक का टच यहाँ पे ऐड किया गया, एस लाइन का जहाँ लोगो है वहाँ ऐड किया गया, यहाँ ऐड किया गया, ये बहुत एक आप कह सकते हैं कि एक सिर्फ एग्रेसिव नहीं है, उसके साथ कि बहुत एलिगेंट भी लुक आपको देती है कि यार आप एक बहुत लग्जरी चीज़ चला रहे हैं, चलाने वाले को अच्छी फील आती है। अच्छा मतलब मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी के जो अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? तो भाई इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले मुझे ये एक एयर बैग देखने को मिलता है, आपकी साइड पे एयर बैग है, ये पिलर्स के ऊपर आपको 2 एयर बैग। मोस्टली गाड़ी में हम देखें पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर पूरी गाड़ी में 4 होते हैं, इस गाड़ी की तरफ इतने से हिस्से में 4 एयर बैग्स हैं। इस पूरी गाड़ी के अंदर टोटल 8 एयर बैग हम लोगों को देखने में मिलते हैं। और अगर आप देखें इसके अंदर हमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हमें इस गाड़ी के अंदर ये मैंने आपके सामने यहाँ पे हाथ दबाया तो ये 360 व्यू मुझे नज़र आ गया कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं से निकलना चाह रहा हूँ, रश वाली जगह है, तो मैं अलबत्ता कि मैं उतर के जिस तरह लोग देख रहे होते हैं, मैंने यहाँ से दबाना है और मैं पूरा व्यू के आपके सामने कैमरे का देख सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, ड्राइविंग सेलेक्ट के मोड्स आ जाते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा यहीं पे हमारे पास बटन है इसका, और ये हमारे पास बटन आ जाते हैं 2-3 और फंक्शंस हैं उन चीज़ों के। ये फंक्शन हमारे पास लेन असिस्ट के फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये कैमरास के फंक्शन है, जिस तरह आप देख रहे हैं ये 360 कैमरा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको रिवर्स पे ले जाऊँ तो ये अभी हमें दिखा रहा था फ्रंट का व्यू जो हमारे सामने है, ये अब मैं करूँगा तो ये मुझे मेरे रिवर्स का जो हमारे पीछे चीज़ें हैं उसका व्यू दिखाएगा। सही। अच्छा सनरूफ की अगर बात करें तो ये बड़ा ज़बरदस्त सी लग रही है कि पैनोरामिक सनरूफ कहेंगे? जी तो ये भाई इनको पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं। और इसका अगर मैंने बंद करना हो तो ये आप देखें ये एक फिल्म आ रही है, पीछे से एक शेड आ रहा है जो ये आगे तक आगे बंद हो जाएगा। अगर मैंने इसको खोलना है तो मैं इसको पहले ऐसे खोलूँगा और फिर मैंने ये खोल देना है। ये पूरा पैनोरामिक रूफ है लेकिन ये खुलता आधा ही है हमेशा, क्योंकि ये देखें ना ये आपका सनरूफ है और आपकी जो रूफ़ है वो सारी ग्लास की है, उसको पैनोरामिक रूफ बोलते हैं। तो ये सारा यहीं से ऑपरेट हो रहा होता है। सही। अच्छा अगर हम इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी? भाई इट्स एज हार्ड एज योर ओरिजिनल रूफ, जैसे किसी नॉर्मल गाड़ी की छत होती है उसी तरह होता है, और टोटली सेफ़ है, इसमें कोई चीज़ नहीं। तो मोस्टली हर गाड़ियों में पाकिस्तान की भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर भी सनरूफ आता है। इसमें यह है कि इसमें पूरा पैनोरामिक रूफ है, जो गाड़ी के अंदर बैठने वाले पिछले मोस्टली पहले जो सनरूफ था वो बंदा आगे आगे बैठता फिर एंजॉय करता, तो अब आप पीछे से भी बैठ के पूरा गाड़ी का जो पैनोरामिक रूफ है उसकी वजह से एंजॉय इंजन कर की सकते पावर हैं। की अगर बात करें तो इसकी टॉप स्पीड क्या है और 0 to 100 कितने में? इसका 6.8 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 जाती है, और इसमें इंजन नहीं है तो मेरे भाई इसका हम आपको इंजन वो नहीं बता सकते इसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है। हाँ, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 260 का मीटर है इसका, आप देख सकते हैं इसका 260 km/h का मीटर है, और इसका इंजन क्योंकि है नहीं, बैटरी है, इसकी बैटरी 73 किलोवाट्स की है। मतलब इस गाड़ी की हम जो है अब एक तो रोड ग्रिप चेक करते हैं, देखते हैं कि चलने में गाड़ी कैसी है। लोग कहते हैं गाड़ियाँ नीचे लगती हैं, आपके सामने कितना ऊंचा रैंप था ये भाई, और उसके बावजूद बड़ी स्मूथली गाड़ी उतर गई है ये। और अगर आप देखें सस्पेंशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त है। जर्क फील नहीं किया। आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गाड़ी वो जो ऐसे लगे जो तैर रही है, बिल्कुल। तो ये ऐसी गाड़ी है जो तैरने, जिसको बैठ के फील आ रही है कि यार ये तो तैरने वाली गाड़ी है। इस गाड़ी की जो रोड ग्रिप है, रोड के साथ जिस तरह चिपक के चलती है, इट्स वेरी अमेजिंग। मैं इस गाड़ी को हम इसको अगर कोई तेज़ भी चलाना चाहे, जो गाड़ी का कोई बाय करे वो उसको तेज़ चलाना चाहे, तो उसको गाड़ी को प्रॉपर एक सबमरीन वाली वाइब आएगी, जैसे गाड़ी तैर रही है और उसको कोई देयर आर नो बाउंड्रीज, वो जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है। ये गाड़ी ऐसे रोड के साथ चिपक के चलती है। ज़बरदस्त। मादी मुझे आखिर में बताइएगा कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो ऑन रोड क्या है? तो ये भाई इस स्पेसिफिक गाड़ी जो ऑडी e-tron S-Line जापानीज़ इंपोर्ट 50 क्वाड्रो है, ये ऑटोमैक्स पाकिस्तान पे अवेलेबल है हमारे पास। इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हैं। इस स्पेसिफिक गाड़ी की प्राइस हम 235 डिमांड कर रहे हैं, और याद रहे, जहन में रहे कि ये उस जो नॉर्मल 50 क्वाड्रो है उससे डबल किस्म की गाड़ी है, क्योंकि वो आपको 200-250 किलोमीटर रेंज ऑफर करती है, ये आपको 350 से 400 किलोमीटर की ये 2,35,00,000 की है। 2,35 लाख। लेकिन आपने ऑडी e-tron S-Line का डिटेल रिव्यू देखा, आपको ये गाड़ी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।